नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर है और खौफनाक खबर। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खबर बस इतनी नहीं है, पाकिस्तान का यह इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज अमेरिका तक है, यानी यूएसए। और यह खबर हमारी नहीं है, यह खबर यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने खुद दी है। और यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए खतरा है, ईरान से भी ज्यादा। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान दोमुहा है, वो कहता कुछ है और अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से कर कुछ और रहा है। खबर बस यहीं तक नहीं रुकती है, पूरी रिपोर्ट यह कहती है कि लीबिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान, इन सब के न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या समानता है। और वो समानता है AQ खान। AQ खान वो शख्स है जिसे फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। और AQ खान वो शख्स है जिसने न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को दी थी, ईरान बेचा था, नॉर्थ कोरिया बेचा था और दूसरे देशों से चुरा चुरा कर लाया और पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर बम बनाए। ये यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कहना है। पर इन सब के बीच भारत कहां है? जकार्ता में भारत के डिफेंस अटैची हैं, नाम है शिव कुमार। उनसे एक सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान ने भारत पे परमाणु हमला किया तो क्या होगा। उसके बाद भारत के डिफेंस अटैची जो कि जकार्ता में है, शिव कुमार, उनका क्या जवाब था आप खुद सुन लें। If there's a nuclear attack on India, it is very clear our policy is that Pakistan will not exist. So we feel that this threshold they will never reach. However, they will use it. That we have nuclear weapon, don't do this, or we will use it. But I feel it cannot be done, and it is seen clearly. That is why after all those air bases, their air defenses were destroyed. They called up Indian DGMO and asked for ceasefire. They didn't fire nuclear weapons because they were getting defeated. Next. तो सुना आपने, शिव कुमार जी ने साफ साफ कहा कि भारत की एक नीति स्पष्ट है। भारत बहुत बड़ा देश है, अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम गिराया भी तो हमारे देश का कुछ हिस्सा बच जाएगा, हम उसी से नए भारत का निर्माण कर लेंगे। लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर परमाणु बम गिराने के बावजूद पाकिस्तान नामक देश का अस्तित्व नहीं रहे। उन्होंने कहा डेट विल सीज टू एग्जिस्ट। और यह बात पूरी दुनिया को साफ साफ पता होनी चाहिए, और खास करके हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों को, कि हिमाकत की तो पाकिस्तान नाम का कोई देश अगले दिन का सूरज नहीं देख सकेगा। और यह भारत की नीति स्पष्ट है और पूरी दुनिया को बता दी गई है। और जकार्ता में बोलने का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि जकार्ता मुस्लिम देश है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को पाकिस्तान जो ये कहता है और ये जो धमकी देता है कि भारत पे हम न्यूक्लियर हमला कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है और उन मुस्लिम देशों के लिए भी। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जो खौफनाक रिपोर्ट दी है वो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अचानक पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल गई है। वो कह रहे हैं कि भारत हमारा मित्र है, भारत के साथ तमाम टैरिफ से मुद्दे सुलझा लेंगे, भारत के साथ हम सबसे बड़ा ट्रेड करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने असीम मुनीर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान का एक जनरल आया था मेरे यहां खाने पे, मैंने उसको साफ साफ समझा दिया है कि अमेरिका के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे और इसके लिए तुम्हें कायदे में भी रहना होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सबसे बड़ी बात, आज पाकिस्तान किसी को न्यूक्लियर धमकी नहीं दे रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों की वो धमकी बंद हो गई। अब वो गिड़गिड़ा रहा है इंडस रिवर के पानी के लिए, वो भारत को चिट्ठियां लिख रहा है, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांग रहा है। और भारत सिर्फ एक बात कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है। और अगर एक छोटी सी भूल पाकिस्तान ने की तो ऑपरेशन सिंदूर पहले से ज्यादा व्यापक और तेज गति से जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट सौंपी है और शिव कुमार ने जो कहा है, उसका इस इलाके के जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।